हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। तो यहाँ पर हमने फूड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ये कहाँ से आता है, इसकी वैरायटी क्या क्या हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स उपयोग किए जाते हैं इनमें, और हम क्या खाते हैं, उनमें कितने तरह के इंग्रेडिएंट्स उपयोग करके हम कोई भी फूड आइटम का निर्माण करते हैं। यहाँ टेबल 1.2 में हमने इन सबको लिस्ट किया था कि कोई फूड आइटम है उनमें कौन कौन से हम फूड इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। जो ये सोर्स होते हैं, ये फूड मटेरियल्स आते कहाँ से हैं, उनके सोर्स क्या है। पैडी फील्ड के बारे में और व्हीट फील्ड के बारे में पढ़ा था हमने, और कुछ जानवरों के भी बारे में पढ़ा था, जिससे हेन है, हेन से हमें एग्स मिलते हैं, और काऊ, गोट, कैमल, एलिफेंट, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी जिनसे हमें दूध मिलता है। यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें जो लिस्ट किए हुए हैं टेबल 1.3 में, इडली के बारे में, चिकन करी के बारे में, खीर के बारे में। इसमें एक चीज़ बढ़ गई है सोर्स, कि ये जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो किस सोर्स से आई हैं, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी हमें भरना है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट्स के भाग और जानवर के उत्पाद जो कि हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, मांस, दूध, और दूध से बनने वाले बहुत सारे जो हम लोग खाते हैं उत्पाद, जैसे चीज़ है, मक्खन है, मिठाइयाँ हैं दूध से बनने वाली। और कई चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक पौधे के हम कई हिस्से खाते हैं, जैसे सरसों, सरसों से हम उनके बीज से, सीड्स से हम तेल निकालते हैं और पत्तों को सब्जियों के रूप में खाते हैं। यहाँ पर हमने टेबल 1.4 में लिस्ट किया था कि हम एक पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। यहाँ पर प्लांट्स का पार्ट, उसको भी हमने लिस्ट कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। और एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था मूंग और चने के बारे में, स्प्राउटिंग के घटना को लेकर। स्प्राउटिंग क्या होता है और ये खाने योग्य होते हैं या नहीं, इस बारे में हमने बात करी थी। हनी बी के बारे में बात करी थी कि इसे हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं, ये कैसे बनता है, फूलों के नेक्टर से आता है, ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल, क्या आपके पास पालतू जानवर हैं। कैटल्स का मतलब पालतू जानवर, जैसे गाय, भैंस, ये वगैरह। और अ पेट, या कोई एक पालतू, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप देखभाल करते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, एक कुत्ता या बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, ये सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ जो आप पालते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स, तो आपको ये पक्का होगा कि हाँ, जानवर भी भोजन करते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, अन्य जानवरों के बारे में क्या, जो हम पालते नहीं, जैसे जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं, जैसे पिजन है, कबूतर है, गिलहरी है, स्क्वेरल, लिजार्ड, छिपकली है, या छोटे छोटे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका भोजन क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 6 है। यहाँ पर आपको जानवरों के नाम लिखने हैं, एक तरफ जैसे बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, और दूसरी तरफ उनके खाने की चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। बफेलो क्या खाती है, घास खाती है, ऑयल केक खाती है, भूसा खाती है, ग्रेन्स, अनाज खाती है। ऑयल केक खली होता है हिंदी में, वो जो सरसों का तेल होता है, वो जिस बीज से निकलता है, और बीज जो होता है उसका रॉ मटेरियल वो निकल जाता है ऑयल केक के रूप में। ऐसे ही बिनौले होते हैं, जैसे कपास के फूलों से निकलते हैं सीड्स, उनसे भी ऑयल केक बनता है, वो बफेलो खाती हैं। यहाँ पर आगे आपको भी वरना बफेलो और काऊ का भोजन एक जैसा ही रहेगा, दोनों एक जैसे पालतू जानवर हैं। और क्रो, क्रो क्या खाता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नेक्टर्स, फूलों के रस, मकरंद को खाती है। इसी तरह आपको इस साइड में यहाँ पर एक्टिविटी 7 है। अब यहाँ पर कह रहे हैं टेबल 1.5 में देखिए, जो कि आपने ग्रुप बहुत सारे जानवरों को लिख रखा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप। यहाँ पर उन जानवरों के नाम है जिसे आप
शाकाहारी जानवर कह सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत मांसाहार भी करते हैं। जैसे कैट है, ये शाकाहारी, दूध पी जाती है बिल्ली, और चूहे खा जाती है, बर्ड 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 को खा जाती है, चिड़िया को। इसी तरह यहाँ पर जानवरों को अलग अलग करना है कि कौन से साग सब्जी खाते हैं, कौन से मांस खाते हैं, और कौन दोनों को खाते हैं। यहाँ पर हर्बीवोरस टेबल 1.6 पे देखिएगा, यहाँ पर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस 3 तरह के जानवरों के बारे में बात करी जा रही है। हर्बीवोरस जो हर्ब्स हर्ब्स का मतलब साग, यानी पेड़ पौधे, पत्ते, घास फूस, ये सब खाने वाले जानवरों के नाम। यहाँ जैसे काऊ, बफेलो, ये सब चीज़ें इधर लिखना है। कार्निवोरस जो मांस खाने वाले, जैसे शेर, चीता, लायन, और लिज और वो क्या कहते हैं, लिजार्ड है, छिपकली, वो भी कीड़े मकोड़े खाती है, तो वो भी कार्निवोरस हो जाएगा। ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, जैसे कैट, डॉग, ये मांस भी खाते हैं और साग सब्जी और शाकाहार भी खाते हैं। तो ये ओमनीवोरस दोनों तरह के भोजन करने वाले जानवर हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट में सेपरेट करना है ऐसे जानवरों के बारे में। यहाँ जो कार्टून है वगैरह, ये जानना चाहती है कि आप जानते हैं वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। जब आप ये सब भर रहे हो टेबल 1.6, तब ये पता करना है कि जो ह्यूमंस है वो किस कैटेगरी में आएगा। बेशक ऑफ कोर्स ह्यूमंस कैटेगरी होगी ओमनीवोरस, क्योंकि जो इंसान होता है वो मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, खेती भी करता है, और जानवरों को भी मांस खाता है, जानवरों का मांस भी खाता है। तो ये ओमनीवोरस होगा ह्यूमन। वी नो दैट देयर आर मेनी एमंग अस who do not get sufficient food। हम ये यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके पास इतना पर्याप्त भोजन नहीं होता है। सबके पास भोजन है लेकिन हर किसी के पास नहीं होता है सफिशिएंट। वी नीड टू फाइंड वे टू विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब यहाँ पता करना है कि कौन से मतलब कंट्री में, देश में सफिशिएंट फूड या फिर ज़्यादा फूड कैसे उत्पादित किया जाए या कैसे उत्पादन होता है। दैट विल नॉट बी इनफ, जो कि हमें अभी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर दैट द फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो यहाँ पर हमें ये ऐसा प्रयास करने चाहिए, ये करना होता है कि सबको आसानी से भोजन मिल सके। यहाँ पर इन कुछ कीवर्ड्स हैं। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब अवयव। कोई भी चीज़ है अगर वो कई चीज़ों से मिल के बनती है तो उन सारे चीज़ों को, जो एक एक चीज़ मिल के बनी है, उसे एक सिंगल पार्ट्स को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे भोजन है तो भोजन केवल एक सिंगल इंग्रेडिएंट से मिल के नहीं बनता। जैसे चावल है, बॉयल्ड राइस जो हम खाते हैं, उसमें वाटर और रा राइस दो मिल के फिर वो बनता है जिसे हम भोजन करते हैं। सब्जी है, करी है, तो वहाँ पर कई चीज़ें मिलती हैं और फिर उसे पका करके हम एक डिश तैयार करते हैं, व्यंजन तैयार करते हैं। तो उनमें उपयोग की गई सारी चीज़ों को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल, खाने योग्य। नेक्टर, मकरंद, जो फूलों में रस होता है उसे हम नेक्टर या मकरंद कहते हैं। स्प्राउटेड सीड, अंकुरित बीज, जिनमें अंकुरण हो जाता है जिन सीडों में, उन्हें स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बीवोर, शाकाहारी, हर्ब्स से शब्द बना है हर्बीवोर, हर्ब्स प्लस वोर, साग सब्जी खाने वाले। कार्नवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर का मतलब मांस खाने वाले, ओमनीवोर सर्वाहारी, सब खाने वाले, शाकाहार भी और कार्न मांस भी खाने वाले। यहाँ पर समरी दी हुई है जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। वहाँ बताया गया है पहले पॉइंट में कि बहुत सारा फूड का वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरह के भोजन करे जाते हैं। वो भी एक ही भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है। मेन सोर्स ऑफ आवर फूड प्लांट्स और एनिमल्स, हमारा जो मुख्य स्रोत है भोजन का वो जानवर और पौधे होते हैं। जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं। जो जानवर मांस खाते हैं, केवल मांस पे जीवित रहते हैं, उन्हें कार्निवोर कहते हैं। लास्ट पॉइंट है, जो जानवर बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, जो जानवरों के साथ साथ दूसरे पौधे भी खाते हैं, दोनों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं।
यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। डू यू फाइंड दैट लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। आप यहाँ पर आपको पता करना है कि जो जीवित सजीव वस्तुएं हैं, लिविंग बींग्स, सेम तरह का भोजन का उपयोग करती हैं। नीड्स टू सेम काइंड्स ऑफ फूड, बिल्कुल नहीं, अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। सेम काइंड्स का भी हो सकता है और अलग अलग तरह का भी हो सकता है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 पौधों के नाम लिखने हैं और उनके पार्ट्स लिखने हैं कि हम कौन सा खाते हैं। जैसे आपने ऊपर लिस्ट किया था वहीं उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ब्रिंजल तो उसका हम फ्रूट खाते हैं, चिली उसका फ्रूट खाते हैं, मस्टर्ड उसका सीड्स खाते हैं, चना है सीड्स खाते हैं, मूंग है सीड्स खाते हैं। 5 ही पौधे हो गए, उनके पार्ट्स भी हो गए कौन सा खाते हैं। यहाँ मैच करना है कॉलम को, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। मिल्क, कर्ड, पनीर ये दूध से बनता है। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, स्पिनच, पालक, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, गोभी, कैरेट, गाजर, ये सब चीज़ें क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। लायन एंड टाइगर ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, पहला पॉइंट होगा। ईट अदर एनिमल्स, हर्बीवोर। ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स, हर्बीवोर हो जाएगा। 4 नंबर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना। टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट इज़ ओनली मीट, ये केवल मांस खाता है। डियर इट्स ओनली प्लांट, इसलिए हर्बीवोर हो जाएगा, हर्बीवोर भरना है। पैरट्स इट्स ओनली, पैरट्स क्या खाता है, केवल प्लांट्स प्रोडक्ट खाता है, इसलिए वो यहाँ पर प्लांट्स भरा जाएगा। द दैट वी ड्रिंक, जो क्या है यहाँ पे मिल्क, ये हमें कहाँ से मिलता है, काउ, बफेलो एंड गोट्स, इसलिए यहाँ पे मिल्क लिखना है क्योंकि ये हम पीते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, हमें गन्ने से शुगर मिलती, चीनी मिलती है। सजेस्टेड प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज़, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया गया है और एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा गया है, पहले दूसरे 3-4 पॉइंट्स में दिया गया है, ठीक है। और थिंग्स टू थिंक अबाउट, यहाँ पर आपको सोचना है इन चीज़ों के बारे में। डू एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि पर्याप्त भोजन है, इफ़ नॉट व्हाई, अगर नहीं है तो क्यों। आसपास के लोगों पे देखिए कितने गरीब लोग हैं जो भोजन नहीं कर पाते हैं, वो भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं, या फिर हो सकता है जानवर हों जो उनको भोजन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा हो, तो उनके बारे में आपको थिंक करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं उन्हें मिल पा रहा है, इसके बारे में आपको थिंक करना है। व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, हम ऐसी चीज़ें, ऐसे तरीके के बारे में थिंक करना है जिससे कि हम भोजन की बर्बादी को रोक सकें, अवॉइड कर सकें। तो ये जो सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ है, इसके बारे में हम आपको अगले किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना होगा कि हाँ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इससे इन चारों पॉइंट्स को अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।